एमकॉम फाइनल ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके दो पेपर मैं ले रहा हूँ, जिसमें टैक्स प्लानिंग और दूसरा है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जीएसटी का पेपर आपका कंपलसरी पेपर है और जो टैक्स प्लानिंग का है वो ऑप्शनल पेपर है। मैं आशा करता हूँ कि बुक्स जो है आप लोगों ने खरीद ली है और आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का, नियम प्रोविजंस का, इन दोनों पेपर्स में आप अच्छी तरह से भली भांति तैयार कर रहे होंगे। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अगर बुक्स नहीं खरीदी हैं तो कृपया जल्दी से जल्दी बुक्स खरीद लें। बुक्स बाज़ार में आ गई हैं और रमेश बुक डिपो की जो बुक्स हैं वो खरीद लीजिए। और मैंने आपको स्पेसिमन भी भेजा था पीडीएफ के जरिए कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है। अब टैक्स प्लानिंग में भी काफ़ी कुछ आपका सिलेबस हो चुका है और जीएसटी के अंदर जो अभी अपना चैप्टर चल रहा है वो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी की गणना किस प्रकार की जाती है, ये अपना अभी चैप्टर चल रहा है, जिसमें पीडीएफ के जरिए मैंने कुछ प्रोविजंस और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको भेजे हैं, कुछ वीडियो भी आपको भेजे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। तो इनको समझने का प्रयास करें। अगर आपको कोई बात, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रोविजंस, प्रावधान दिए गए हैं जीएसटी के, उनका आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, बार बार अध्ययन कीजिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखिए कि किस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, रूल को किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको अप्लाई करना है, ये आपको ध्यान में रहना आवश्यक है। आप डायरेक्ट कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। पहले आप जो नियम हैं जीएसटी के उनका आप बारीक अध्ययन कीजिए और बारीक अध्ययन करने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से जीएसटी की गणना की जाएगी। ये जो आपकी बुक है इसमें क्वेश्चन है कि सेफ ड्राइव कंपनी मोटर कार चलाने का प्रशिक्षण देती है। फर्म ने 2 मोटर कार प्रत्येक 5 लाख रुपए के हिसाब से खरीदी, जिस पर 28% जीएसटी, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी एवं 20% सेस चुकाया। वे 6 लाख रुपए की मासिक सेवा प्रदान करते हैं, जिस पर 18% जीएसटी, 9% सीजीएसटी व 9% एसजीएसटी चुकाया जाता है। आवक एवं जावक पर कर दायित्व ज्ञात कीजिए। सेफ ड्राइव कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग ऑफ मोटर कार। The company purchased 2 motor cars costing rupees 5 lakh each, on which GST paid at the rate of 28%, CGST 14% and SGST 14%, and sales at the rate of 20%. They provided monthly services of rupees 6 lakhs taxable at the rate of 18%, CGST 9% and SGST 9%. Find input and output tax liability. आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में करना पड़ता है। हालांकि जो रिटर्न वर्क है वो आपका इंग्लिश मीडियम का है, तो आप थोड़ा स्वयं ही इस इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप मेरे से मिल सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत हो तो। और इंग्लिश मीडियम का मटेरियल भी अवेलेबल अगर बाज़ार में होता है तो वो जीएसटी का परचेज कर लें और उसको पढ़ लें, ठीक है। अब ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक मोटर कंपनी जो है कार
चलाने का प्रशिक्षण देती है। उसने 2 कार खरीदी है 5-5 लाख रुपए में, जिसपे 28% जीएसटी दी है और 20% सेस भी दिया है, और फिर वो 6 लाख की मासिक सेवा प्रदान करते हैं, यानी कि ट्रेनिंग देकर के 6 लाख रुपए कमाते हैं, जिस पर 18% जीएसटी लगती है, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। आवक एवं जावक इनपुट एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या है कि आप इनपुट टैक्स ऑफ कार पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप कॉलम खींच लीजिए। जिसमें आपके एक साइड ये पार्टिकुलर्स आ गया, और इधर आपका अमाउंट, और हेडिंग लगा दीजिए इनपुट टैक्स ऑफ कार, इनपुट टैक्स ऑफ कार्स, इनपुट टैक्स ऑफ कार्स। तो इसमें वैल्यू ऑफ कार्स लिखो पहले, वैल्यू ऑफ कार्स। देखो 5 लाख रुपए की एक कार है, तो 2 कार के कितने हो गए? 10 लाख रुपए। 2 कार के कितने हो गए? 10 लाख रुपए। अच्छा, अब इसमें जीएसटी कंपनी ने पेमेंट की है। कंपनी जो ड्राइविंग सिखाने वाली कंपनी कार खरीद के लाई है, उन्होंने जीएसटी का पेमेंट किया है। तो इसमें सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 14%, 28 है ना, तो 14 कर लेंगे। सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 14% ऑफ ₹10 लाख। निकालो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 1,40,000 रुपये। और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 14% ऑफ ₹10 लाख, तो ये भी कितना हो गया? 1,40,000 रुपये। तो अब इसमें जो आपने टोटल जीएसटी का जो पेमेंट किया है, वो किया है टोटल जीएसटी का जो पेमेंट आपने किया है वो 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये आपका टोटल जीएसटी का पेमेंट इस ड्राइविंग सिखाने वाली कंपनी ने किया, जो 2 कार खरीद के लाई है, ताकि उस कार से वो लोगों को ड्राइविंग चलाना सिखाएगी। तो इसमें सेस फिर इस पे सेस लग गया, सेस और दिया कंपनी ने, सेस एट द रेट ऑफ 20% ऑन ₹2,80,000 के ऊपर जो है, सॉरी 10 सेस एट द रेट ऑफ 20% ऑन ₹10 लाख, 10 लाख के ऊपर। तो 10 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 20% मतलब हो गया 2 लाख रुपए। तो 2,80,000 रुपये और 2 लाख रुपए, तो ये आपका हो गया 4,80,000 रुपये। 4,80,000 रुपये जो है वो आपका टोटल इनपुट टैक्स है। टोटल इनपुट टैक्स हो गया आपका 4,80,000 रुपये। यानी कि जो कार ड्राइविंग सिखाने वाली कंपनी है, उसने पहले 2 कार खरीदी है 5-5 लाख रुपए की, और उसके ऊपर ये जीएसटी का पेमेंट करके आई है 28%, जिसमें 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, तो ये 1,40,000 फिर 20% का सेस। तो इसमें 20% सेस सब कुछ जोड़ने के बाद इनका जो इनपुट टैक्स ऑफ कार्स है वो आ गया 4,80,000 रुपये। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो आपको इसमें ये बनाया आपने, इनपुट टैक्स ऑफ कार का स्टेटमेंट बनाया। अब अपन दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी
टैक्स लायबिलिटी, यानी कि इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, जिसमें अपन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका लाभ लेते हुए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब इसमें टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में क्या है कि इनकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जो इन्होंने 6 लाख रुपए कमाए हैं, लोगों को ट्रेनिंग ड्राइविंग सिखा सिखा करके 6 लाख की सर्विस दी है, तो कंपनी के लिए आउटपुट, ये आउटपुट जस्ट लाइक सेल्स और इनपुट जस्ट लाइक परचेज। ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लेना आप जनरल सेंस में। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो कितनी है कंपनी की, ये जो कार ड्राइविंग सिखाने वाली कंपनी है उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 9% ऑफ 6 लाख, यानी कि CGST 54,000 और SGST भी 54,000। इसमें कॉलम में आपको अलग अलग दिखाना है। CGST और SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अमाउंट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब ये 18% था ना, तो 18% में क्या है कि 9% हो जाएगा, 9% CGST और 9% SGST। ठीक है, 9% ऑफ 6 लाख 54,000 और ये भी 54,000, 9% ऑफ 6 लाख CGST और SGST। ठीक है, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी आपकी 54,000 लेस इन ITC ऑफ कार, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कार, ITC ऑफ कार। अब आपने ये कार चुका के लाए, जब खरीद के लाए थे कितना कितना दे के आए थे टैक्स, 1,40,000 और 1,40,000, 1,40,000 1,40,000 आप GST लेके आए थे, CGST और SGST। ठीक है, तो नेट टू बी पेड, नेट टू बी पेड, नेट टू बी पेड 0 0, क्योंकि आपका 54,000 बना और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,40 है, 1,40 है, तो इसका मतलब नेट टैक्स टू बी पेड 0 0 और नेट ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। तो ये 1,40,000 में से 54,000 माइनस कर लीजिए, 86,000 86,000, 86,000 और 86,000, ये नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी कैरीड फॉरवर्ड। आगे किसी सालों के अंदर ITC और ले लेंगे, अगर अपना आउटपुट टैक्स भविष्य में और बनेगा उसमें से। अब बात आती है, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि शेष की इनपुट कर जमा शेष में से ही मिलती है। जो शेष था ना 20% आप शेष दे के आए हो पहले वाले स्टेटमेंट में, तो क्योंकि अभी इसमें शेष नहीं है, इसलिए क्या करेंगे कि शेष की इनपुट कर जमा शेष में से ही मिलती है, और शेष की कर जमा का कोई प्रारंभिक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अतः शेष की कर जमा नहीं मिलेगी। जो शेष आपने 20% दिया हुआ है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट शेष के बैलेंस में से मिलती है, तो शेष का पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस है नहीं, इसलिए क्या है कि आप एक इसके नीचे वर्किंग नोट लगा देना कि शेष की इनपुट कर जमा शेष में से मिलती है और शेष की कर जमा का कोई प्रारंभिक शेष नहीं है, अतः शेष की कर जमा नहीं मिलेगी।
तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपके कार्ड चलाना सिखाने वाली एक कंपनी के लिए उन्होंने कार खरीदी, जीएसटी लेके आए, फिर उन्होंने लोगों को कार चलाना सिखाया, उनके जो इनकम हुई। तो ऐसे मामलों में किस तरह से जीएसटी का कैलकुलेशन होगा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जरिए आपने सीखा कि जीएसटी की जो गणना है, कंप्यूटेशन है, वो किस प्रकार से की जाती है। अतः मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रावधान जीएसटी के हैं, नियम कानूनों को अच्छी तरह से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने का अभ्यास कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।